कुनकुरी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम भंडरी मयाली नामक स्थान, जो कि कुनकुरी मुख्यालय से मात्र 12 किलोमीटर दूर है, पर मदेश्वर पहाड़ स्थित है और बहुत ही सुरम्य स्थान जसपुर के प्राकृतिक वादियों में बसा पर्वतीय क्षेत्र अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए भी जाना जाता है। एशिया के सबसे बड़े शिवलिंग की संज्ञा इस पर्वत को दी गई है। इस पर्वत के निकट ही एक बहुत बड़ा बांध और एक नेचर कैंप है, जहाँ पर अभी कुछ दिन पूर्व 14 फरवरी को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल, वर्तमान में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कुनकुरी विधायक, संसदीय सचिव यूडी मिर्ज एवं कई बड़े नेताओं के आदिवासी समुदाय के लिए आयोजित कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई थी। और उसी के अगले दिन 15 फरवरी को मनाली स्थित मदेश्वर पर्वत पर संचालित खदान में एक बड़ा ब्लास्ट किया गया, जो कि नियमों को ताक में रखकर किया गया था। और इस ब्लास्टिंग की आवाज़ 20 किलोमीटर दूर तक गूंजी थी। और इस ब्लास्टिंग की घटना से उड़कर एक पत्थर 2 किलोमीटर दूर सड़क पर चलने वाली एक छात्रा को लगा और मौके पर ही उसकी छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया था। उसके पश्चात खनिज विभाग ने एवं जसपुर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सभी संचालित 7 खदानों के लाइसेंस को स्थगित कर दिया था, किंतु आज पर यंत्र जून के आखिरी सप्ताह में फिर एक बार इन सभी खदानों को संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। जिसने ये ब्लास्टिंग कराई थी, जिस खदान संचालक ने ब्लास्टिंग कराई थी और उस बच्ची की मृत्यु हो गई थी, क्या उस खदान संचालक के ऊपर में कोई कार्रवाई हुई सर आपकी जानकारी में? अभी तक सिर्फ 304 एक ही कार्रवाई इसके ऊपर हुई, जबकि ग्रामीणों ने और भी लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की हुई है। वो पेंडिंग है, हो सकता है अभी बहुत जल्दी उस पर भी कार्रवाई हो। लेकिन ये खदानें जो फिर से भी शुरू हो रही हैं, इस पे ठीक है, आप कह रहे हैं कि रोड बनने वाली है, रोडों के निर्माण हुए, खदानें तो और भी है, लेकिन रिहायशी इलाकों में जहाँ की आबादी है वहाँ पर ब्लास्टिंग होना कहीं ना कहीं खतरनाक तो है। अगर व्यक्तिगत मेरी इच्छा पूछी जाए तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वहाँ पर ब्लास्टिंग, जैसे मैंने कहा मदेश्वर महादेव है, हमारा पर्यावरण वो बिगड़ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो और भी बहुत से हमारे खदान हैं यहाँ पर जिले में, जहाँ से कंस्ट्रक्शंस के काम तो किए जा सकते हैं और वो वहाँ के लोगों के खेतों की ज़मीन भी बर्बाद हो रही। लेकिन एसडीएम ने वहाँ पे एक बैठक बुलाया था ग्रामीणों के, उसमें से 70-72 ग्रामीण वहाँ पर उपस्थित थे। उसके बाद उन्होंने सहमति दी कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, जबकि पहले किसी को रोजगार नहीं मिलता था वहाँ से। और उसके बाद कुछ लोगों ने सहमति व्यक्त की और उसके बाद खदान का भी चालू किया गया है। अब उसको देखते हैं, अगर बहुत कंट्रोल्ड वे में अगर वो चलता है और ग्रामीणों को अगर इच्छा है कि वो खदान चले, तो मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरी इच्छा की बात आप करेंगे तो मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि वो खदान संचालित हो, क्योंकि पर्यावरण भी बिगड़ रहा है, हमारे डैम को भी अफेक्ट किया है। और हो सकता है अगर इसी तरीके से अनकंट्रोल ब्लास्टिंग भविष्य में अगर होगी तो कुछ ना कुछ बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। वहाँ पे और भी खदान है, लेकिन वहाँ से किसी बाकी खदानों से ऐसी शिकायतें नहीं आई थी। जोकारी के हिस्से में कुछ खदान है, तो भंडरी के हिस्से में कुछ खदान है, कुछ देवबरा में है, मयाली है। तो थोड़ा सा देख समझने की भी बातें हैं और देखते हैं भविष्य में क्या होता है। भविष्य में क्या ये खदानों को बंद कराने के लिए आपका प्रयास होगा आपकी ओर से? बिल्कुल, मैंने जैसे कहा, व्यक्तिगत मेरी अगर सोच के हिसाब से बोले तो ये खदान वहाँ पे बंद होना चाहिए। जी बिल्कुल, यही है ना। बस ये है कि ग्रामीण उस चीज़ को तय करें, क्योंकि ग्रामीणों के ऊपर है कि उन्हें भी नुकसान है, उनके खेतों को नुकसान हो रहा है, सारी चीज़ों का। और एक मयाली हमारा जो है एक बड़ा एक्टिविटी सेंटर बनने जा रहा है, जो आने वाले समय में एडवेंचर स्पोर्ट्स क्योंकि विशेष करके अभी हमारे यहाँ कुछ दिन पहले ही स्काउट गाइड के आपने बहुत बड़े कैंप्स लगवाए। मैं उसी को कह रहा हूँ कि इंडिया में एक सिंगल सेंटर वो बनने जा रहा है भविष्य के लिए, कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में एयर इवेंट्स, वाटर इवेंट्स और लैंड इवेंट्स, उसकी ट्रेनिंग हम लोग एक जगह दे पाएंगे। इंडिया में कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर तीनों एक्टिविटीज़ एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग एक जगह दी जाती है। बिल्कुल, ये यहाँ की जनता की मांग है कि यहाँ पर ये खदानें बंद होनी चाहिए। जी, और जैसे जनता चाहेगी, वहाँ के ग्रामीण चाहेंगे, उसके लिए काम किया जाएगा। थैंक यू। और ये क्या बोलते हैं, आपका जितनी भी सड़कें हैं उसके काम अधूरे रह जा रहे हैं। हालांकि काम तो सड़क के और भी हो रहे थे और ज़िले में और भी बहुत सारे खदान हैं, लेकिन वहाँ पर मदेश्वर महादेव है, वहाँ पे सलामी गुफा है, जो कि हमारे भगवान विश्वकर्मा जी का एक प्रतीकात्मक वो है वहाँ पर। उसके अलावा जो हमारा जो मयाली डैम है, वहाँ बहुत से एक्टिविटीज़ होते रहते। उस दिन भी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी, बोटिंग्स वगैरह हो ही रही थी। और 13 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने शिरकत की थी। और उनके साथ साथ टी.एस. बाबा साहब, जो हमारा डिप्टी सीएम बने हैं, हमारे गृह मंत्री, हमारे विधानसभा के
अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महन जी, सारे लोग उस दिन वहाँ पर आए थे और उसी रिसोर्ट में उन्होंने भोजन वगैरह भी किया था, बहुत सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किए थे। और उसी में 15 तारीख की शाम को ये घटना घटित हुई, जबकि 14 तारीख तक वो कार्यक्रम वहाँ पे चला था। सुबह तक वहाँ पे ऑर्केस्ट्राज के कार्यक्रम हुए थे, वहाँ पे भीड़ भड़का लगा हुआ था। उसके बाद इतनी बड़ी ब्लास्टिंग होना, वो निहायत कहीं ना कहीं कुछ प्रशासनिक भी कमी थी, जिसको लगातार पंचायत ने भी लिखित में दिया था कि ब्लास्टिंग के टाइम को कंट्रोल किया जाए। ब्लास्टिंग हैवी ब्लास्टिंग्स होती हैं, जिसने ये ब्लास्टिंग कराई थी, जिस खदान संचालक ने ब्लास्टिंग कराई थी और उस बच्ची की मृत्यु हो गई थी, क्या उस खदान संचालक के ऊपर में कोई कार्रवाई हुई सर आपकी जानकारी में? अभी तक सिर्फ 304 एक ही कार्रवाई इसके ऊपर हुई, जबकि ग्रामीणों ने और भी लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की हुई है। वो पेंडिंग है, हो सकता है अभी बहुत जल्दी उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन ये खदानें जो फिर से भी शुरू हो रही हैं, इस पर ठीक है आप कह रहे हैं कि रोड बनने वाली है, रोडों के निर्माण में खदानें तो और भी है, लेकिन रिहायशी इलाकों में जहाँ की आबादी है वहाँ पर ये ब्लास्टिंग होना कहीं ना कहीं खतरनाक तो है। अगर व्यक्तिगत मेरी इच्छा पूछी जाए तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वहाँ पर ब्लास्टिंग, जैसे मैंने कहा मदेश्वर महादेव है, हमारा पर्यावरण वो बिगड़ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो और भी बहुत से हमारे खदान हैं यहाँ पर ज़िले में, जहाँ से कंस्ट्रक्शंस के काम तो किए जा सकते हैं और वो वहाँ के लोगों के खेतों की ज़मीन भी बर्बाद हो रही। लेकिन एसडीएम ने वहाँ पे एक बैठक बुलाया था ग्रामीणों के, उसमें से 70-72 ग्रामीण वहाँ पर उपस्थित थे। उसके बाद उन्होंने सहमति दी कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, जबकि पहले किसी को रोज़गार नहीं मिलता था वहाँ से। और उसके बाद कुछ लोगों ने सहमति व्यक्त की और उसके बाद वो खदान का भी चालू किया गया है। अब उसको देखते हैं, अगर बहुत कंट्रोल्ड वे में अगर वो चलता है और ग्रामीणों को अगर इच्छा है कि वो खदान चले तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरी इच्छा की बात आप करेंगे तो मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि वो खदान संचालित हो, क्योंकि पर्यावरण भी बिगड़ रहा है, हमारे डैम को भी। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। रामनाथ सिंह। आप यहाँ कहाँ के निवासी हैं सर? मैं लोधमा का। अच्छा, आपसे हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि आपके लोधमा जोकारी क्षेत्र में जो ये पत्थर की खदानें संचालित हो रही है, 7 खदानें संचालित हो रही हैं और पूर्व में एक छात्रा की खदान में ब्लास्टिंग के दौरान ब्लास्टिंग हुआ तो छात्रा वहाँ से 1 किलोमीटर दूर रोड पे जा रही थी अपने साइकिल से, तो उसके ऊपर आकर एक पत्थर लगा और उससे उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद काफ़ी आक्रोश हो गया था कुनकुरी आपके इस क्षेत्र में। उसके बाद ये खदानें बंद हो गई थी, अब ये खदानें फिर से चालू हो गई, तो आपका क्या राय है ये खदानों के बारे में? मेरा है कि खदान बंद होना चाहिए। ये जो मयाली की खदानें हैं और जो ब्लास्टिंग हो रही है, इससे आप लोगों को कोई परेशानी है या नहीं है? नहीं, परेशानी है हम लोग को। इससे आप लोगों के खेतों पर कोई प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? ब्लास्टिंग से पड़ रहा है। खेतों पर प्रभाव पड़ रहा है। और ये जो ब्लास्टिंग करते हैं इसमें कोई सुरक्षा का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं। वो जो बच्ची थी जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी फरवरी महीने में, वो क्या हुआ था? मतलब उस बच्ची की मृत्यु कैसे हो गई थी? वो पत्थर लग के। पत्थर? अच्छा, मतलब ब्लास्टिंग के दौरान जो पत्थर निकला तो ब्लास्टिंग से हो गया। तो आपके नज़र में ये खदान बंद होनी चाहिए या खुली रहनी चाहिए? बंद होना चाहिए। हम आप पहुँचे हैं मदेश्वर पर्वत के नीचे और देख रहे हैं कि यहाँ पूर्व में जो घटनाएं हुई हैं उनसे प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। और ग्रामवासियों ने जब विगत 15 फरवरी 2023 को यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्टिंग हुआ था, जिसका पत्थर उड़कर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर सड़क पर गिरा था और एक छात्रा स्कूल से लौट रही थी, उसकी तत्काल घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद प्रशासन ने इन खदानों पर रोक लगा दी थी और प्रशासनों के खदानों पर रोक लगाने से यहाँ पर पहाड़ों का उत्खनन रुक गया था। यहाँ ऐसी 7 खदानें हैं जिनके लाइसेंस को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आज जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो देख रहे हैं आज 28 जून यहाँ पर
उत्खनन का कार्य निरंतर जारी है। बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, ब्लास्टिंग की जा रही है, ट्रकों पर लोड किया जा रहा है, डंफरों के माध्यम से बड़े बड़े जेसीबी लगाकर यहाँ पर पत्थरों को तोड़ा और निकाला जा रहा है और उन्हें इन पत्थर खदानों में पत्थर भरकर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर खदानों से गिट्टी को पत्थरों को इन प्लांटों में ले जाया जा रहा है। इन प्लांटों में ले जाया जा रहा है और इन प्लांटों में ले जाकर गिट्टी को 20 mm और 40 mm बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर मिट्टियाँ तैयार की जा रही हैं। ग्रामवासी खासे नाराज़ थे इस घटना से और उन्हें उम्मीद थी कि मयाली क्षेत्र जो कि जोकारी कुनकुरी विधानसभा में पड़ता है वहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन प्रशासन ने फिर से लगता है इन खदानों को चालू करने की अनुमति दे दी है, जो कि बहुत ही चिंतनीय सवाल है। और जसपुर ज़िला जो कि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यहाँ के जितने भी भाजपा या कांग्रेस के नेता हैं वो चाहते हैं कि जसपुर में कोई खदान ना लगे। अभी बक्साइड उत्खनन का भी काफ़ी विरोध चल रहा है सन्ना मनोरा आस्था साइड में। तो यहाँ के जन नेता जनप्रतिनिधि मयाली में ये जो पत्थर और पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, ब्लास्टिंग की जा रही है और प्रकृति को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इसके लिए आंदोलन करते हैं या नहीं यह देखना अब जनता के लिए लाजमी है।